सो डेली फार्मूला रिवीजन में ये सेकंड वॉल्यूम है। आई होप दैट के फर्स्ट वॉल्यूम को तुमने रिवाइज कर लिया होगा, वहाँ पर भी 5 फार्मूले रिवाइज करवाए थे। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है पीएच ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, इसका फॉर्मूला बताना है। तो तुम्हें क्या करना है कि इसी जगह पर अपने आप को 30 सेकेंड का टाइम देना है, वीडियो को रोकना है, चीट नहीं करना है, और जा करके ये एक बार रिकॉल करने की कोशिश करनी है। अभी कभी मतलब कोई बुक नहीं पलटनी है, ऐसे रिकॉल करना है। बेयर मिनिमम में तुमको रिकॉल करना है कि अच्छा तुमको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड आई होप दैट कि चलो अब तुमने पॉज करके वीडियो को जो है वो ट्राई किया होगा एंड तब वापस आए होगे। इसी तरह से 5 फार्मूले में ये काम करना है तुमको। मैं बताऊंगा नहीं, हर फार्मूले में रिमाइंड नहीं कराऊंगा, तुमको ये काम करना है। तो इसको पहचानने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड का के नहीं यूज़ होगा, जो वीक होता है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज़ होता है। तो वीक कौन है, के बी है। और स्ट्रॉन्ग एसिड है तो pH 25 डिग्री सेल्सियस पे लेस देन 7 आएगा 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो फार्मूला उसी हिसाब से हम लिखते हैं, हाफ ऑफ PKW करेंगे, जिससे PKW 25 डिग्री सेल्सियस पे 14 होगा, तो वैल्यू 7 से नीचे आएगी। दैट मीन्स के सारे टर्म इसके बाद सब माइनस में लिखेंगे हम। तो KB वाला टर्म आएगा PKB, और फिर एक कंसंट्रेशन वाला टर्म आएगा, और हो गया फॉर्मूला तुम्हारा तैयार। इसी ट्रिक से तो लिखते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग बेस होता तो यहाँ पर PKW प्लस, सारे टर्म प्लस में चले जाते, और वीक एसिड होता तो वीक एसिड के लिए PKB की जगह पे PKA लिख देते। जब वीक एसिड वीक बेस दोनों होता है तो log C छट जाता है, और PK और PKB आते हैं, प्लस PK माइनस PKB होता है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के लिए रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू व्हेन ओनली वन गैस इज गिवन विद वेरिएबल टी, ट्विस्ट मारा है। यही तुम्हारे लिए फॉर्मूला। आई थिंक दैट के तुमने अगर लेक्चर्स नहीं लगाए हैं थर्मो वाले फिजिकल के, कल जो महा रिवीजन हुआ था, नहीं किए होंगे, तो ये सब दिमाग में नहीं होगा, देख लेना ये सब। मैं अभी भी रिकॉल करा दे रहा हूँ, पहले वीडियो को तुम पॉज कर लेना, और पॉज करके पहले सोचो यहाँ पर। आई होप दैट तुम वापस आ गए होगे, और चलते हैं, मैं तुमको रिकॉल करा देता हूँ। देखो ऐसे सोचने का तरीका क्या होता है। सोचने का तरीका ये होता है, यूजुअली क्या होता है कि तुम H इक्वल टू यू प्लस पी वी लेते हो, डेल्टा H बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पी वी बनता है। बट तुम्हारी आदत होती है बस रट लेते हो डेल्टा NGRT, वो हमेशा नहीं होता। अभी जब तुम आइडियल गैस का केस लोगे तब रियल गैस के लिए फॉर्मूले में PV इक्वल टू NRT पुट नहीं कर सकते हो। डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT ये तुम रियल गैस के लिए लगा ही नहीं सकते। तो ये बन जाएगा डेल्टा यू प्लस पी वी की जगह पे NRT पुट किया तो डेल्टा NGRT भी आएगा और NR डेल्टा T भी आएगा। अगर कोई रिएक्शन नहीं दिया है तो दैट मीन्स कि ये वाला टर्म जो है वो ज़ीरो हो गया, बचेगा ये टर्म। तो फॉर्मूला क्या बचेगा, डेल्टा यू प्लस NR डेल्टा टी, क्योंकि वेरिएबल टी दिया था उसने, इसीलिए यही फॉर्मूला आएगा। बताना कमेंट्स में, सारे लोगों की जिम्मेदारी नहीं बताओगे तो फिर पाप लगेगा। आपको ये बताना है कि कौन कौन सा आपसे गलत हुआ था, कितने याद आए थे, कितनी देर में याद आए थे। अच्छे से डिटेलिंग से तुम वेंट आउट करोगे तो तुम रिलैक्स फील करोगे, अदरवाइज तुमको चीज़ें काटती रहेंगी अंदर से। नेक्स्ट है कि राउल्स लॉ के लिए PT बाइनरी लिक्विड सॉल्यूशन के लिए, तो ये हम कैसे निकालते हैं, दो अलग अलग वोलेटाइल लिक्विड लेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन का ये मतलब होता है, दोनों के लिए फॉर्मूला लिखेंगे P0A XA प्लस P0B XB। तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, बट मैं नहीं चाहूँगा कि तुम यहाँ पर रुको। तुमको फाइनल ये वाला ट्रिक याद होना चाहिए कि अगर तुम P0A को आगे लिखते हो तो XA के टर्म में अगर तुम लिखते हो, राइट, अगर तुम दोनों को XA के टर्म में लिखना चाहते हो तो फॉर्मूला ऐसे लिखाएगा, और जो बाद वाला टर्म है वो आ जाएगा इंटरसेप्ट के फॉर्म में। ये तुम करके देख सकते हो, यहाँ पे तुम 1 माइनस एक्स से पुट करके देखो, ठीक है, सेम चीज़ आ जाएगी। तो मैं बताना ही चाह रहा था कि इस फॉर्मूले को तुम बड़े प्यार से रिकॉल करा सकते हो। इतना कुछ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जितना हम लिख रहे थे ना यहाँ पर, ये इतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट वो वाला फॉर्मूला तुम लिख सकते हो, और याद रखना आसान है, मुश्किल नहीं है। तुम ऐसे ध्यान रखा करो कि तुम एक्स के टर्म में लिखना चाहते हो तो जिसके टर्म्स में लिखना चाहते हो उसका जो P0 है वो आगे लिखाएगा। अगर तुम XB के टर्म्स में लिखना चाहते तो P0B को पहले लिखते, माइनस P0A करते, ठीक है। और जो माइनस में चला गया वही, जो माइनस में चला गया ना, वही इंटरसेप्ट के रूप में लिखाएगा, तो वही इंटरसेप्ट के रूप में उसको लिख दो। तो दोनों ही फॉर्मूले सेम ही रिजल्ट देंगे, अलग अलग नहीं देंगे। नेक्स्ट इज, अगर अल्फा लेस देन 0.1 होता है H प्लस क्या होगा। कोई भी वीक एसिड हो, वीक ही एसिड है ये, कोई भी ये होता है तो वीक एसिड ही होता है। तो H प्लस अल्फ़ा जो है वो लेस देन 0.1 में हम कितना लिखते हैं, रूट अंडर K/C, और किसी भी वीक एसिड का या किसी भी एसिड का जो इक्विलिब्रियम बनाता है उसका C अल्फ़ा लिखाता है H प्लस, तो आप लिख दोगे रूट अंडर C के, बस और कुछ नहीं। ये तो छोटा सा फार्मूला था, तो सबसे ईजीएस्ट फार्मूला आपको यही लगता है और वही होता भी है। HCP के लिए यार आपको करना क्या होता है कि जो एटम्स टच कैसे करते हैं किसी भी यूनिट सेल में, ये देखना होता है। तो एटम्स टच कैसे करते हैं, अलॉन्ग द एजेस टच करते हैं। तो अलॉन्ग द एजेस अगर टच करते हैं तो बस हो गया, यही A = 2R।
विल बी योर आंसर। हलवा एकदम तो, बट चूँकि ध्यान नहीं देते हो तो ये क्वेश्चन भी मैं पूछ रहा हूँ तो तुमको टफ लगेगा। तो यूजुअली तुम रट करके रखते हो वो सब ना, FCC BCC वाले, और इजी सा क्वेश्चन पूछ दिया बट तुम ध्यान नहीं देते हो तो यहाँ पे तुमसे गलती करवा देंगे। आई होप दैट कि तुमने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और अगर तुमको अच्छा लगा तो ज़रूर यार 10-15 लाइक ठोक देना। और मतलब तुम लोग देख रहा हूँ मैं कंजूसी कर रहे हो आजकल, तुम लाइक ठोकने में बहुत देख रहा हूँ मैं याद नहीं दिलाता हूँ तो बस तुम जो है ऐश कर लेते हो, है ना। बेशरम सब जो वही एंटरटेनमेंट वीडियोस देखोगे तो वहाँ पे जा करके लाइक ठोक करके आओगे, ठीक है। चलो, अरे यार ये बड़ा हो गया बट समझ गया ना तुम लोग, A = 2 आ रहे। चलो भाई टेक केयर, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।